शांत होकर बैठ जाए। नेत्र मुंह बंद कर ले। केवल 2 मिनट अनंत आकाश का चिंतन करें। शरीर में कोई मूवमेंट न हो, शरीर बिल्कुल शांत रहे। अनंत आकाश में पृथ्वी, पृथ्वी पर अपना शरीर, शरीर के चारों तरफ अनंत आकाश व्याप्त है और वही आकाश जीवनी शक्ति का स्रोत है। वहीं से हमें प्राण शक्ति प्राप्त हो रही है श्वास के रूप में, जिससे हम जीवित हैं। ऐसा याद रखते हुए, चिंतन करते हुए 2 मिनट अपने श्वास के ऊपर ध्यान रखें और भगवान का नाम अपने श्वास के साथ जोड़ लें। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ विश्वानिदेव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव। ॐ यस्मिन् सर्वं यतो सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। तस्मै सर्वात्मने नमः। ओम। परावर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, करुणा निधान भगवान श्री राम की करुणा आप सभी के लिए सदैव कल्याण का सृजन करती रहे, यह मेरी आंतरिक शुभकामना। कल मैंने आप लोगों को एक बात समझाई थी कि वैदिक धर्म की 2 विधाएं हैं, 2 प्रक्रियाएं हैं। एक में मनुष्य संसार की संभाल करता हुआ, संसार के पदार्थों का उपभोग करता हुआ, विभिन्न रूपों में अभिव्यक्त देवताओं की आराधना उपासना करते हुए अपने कल्याण की कामना करता है, जिसको प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। और दूसरा है निवृत्ति मार्ग, जिसमें मनुष्य अपनी कामनाओं को तिलांजलि दे करके, त्याग करके पूर्ण रूपेण परमात्मा में अवस्थित हो, इस संसार को परमात्मा की विभूति के रूप में स्वीकार करता हुआ इसकी संभाल में अपने प्राप्त शक्ति और सामर्थ्य को समर्पित करता है।
जो लोग ऐसा करते हैं वे मनुष्य के लिए आदर्श होते हैं। आदर्श का अभिप्राय होता है कि मनुष्य के सामने एक एग्जाम्पल उपस्थित करते हैं जिससे मनुष्य उनको देख करके वैसा बनने की कोशिश करे। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो उससे अगले जन्म में, धीरे धीरे वह भी एक दिन उस अवस्था को प्राप्त कर लेगा। गीता में भगवान ने आश्वासन दिया है, अनेक जन्म संसिद्धि ततो यात परांगतिम। आपके इस जीवन में किए हुए पुण्य का अंत नहीं होने का। जितना पुण्य आप इस जीवन में संचय कर लेंगे वो आपके साथ रहेगा। मृत्यु के पश्चात आप उसी पुण्य के प्रभाव से पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करेंगे और जितना मार्ग इस जीवन में तय कर लिया है उतना तो तय समझिए, वहीं से फिर आगे की आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। और इस प्रकार से एक जन्म में नहीं तो 2 जन्म में, 3 जन्म में, 4 जन्म में, भगवान ने अनेक शब्द दे दिया। 3 के बाद हमारे यहाँ संस्कृत में अनेक हो जाता है, तो अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो यात परांगतिम। अनेक जन्मों के प्रयत्न से एक दिन आप उस परम गति को प्राप्त कर लेंगे। जिस परम गति को प्राप्त करने का निर्देश भगवान ने दिया है वो परम गति परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा में अवस्थिति है। और परमात्मा में अवस्थिति कब होती है, इसके लिए वेद का कथन है, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टति तमाहु परमां गतिम। जिस परम गति की बात भगवान ने कही तो वेद ने उस परम गति की व्याख्या कर दी कि परम गति किसे कहते हैं। कहा जहां पर आपकी 5 ज्ञान इंद्रियां मन के सहित शांत हो जाएं, अपने अपने विषयों से विरत हो करके बिल्कुल शांत हो जाएं, और आपकी बुद्धि में भी जो अहम का स्फुरण हो रहा है वो किसी भी प्रकार की स्फुरणा न हो, बुद्धि में भी कोई स्फुरणा न हो, गति न हो। बुद्धिश्च न विचेष्टति, बुद्धि में कोई चेष्टा न हो, तम आहु परमांगति, उसे परम गति कहते हैं। तो जब बुद्धि में चेष्टा नहीं होगी, आपकी इंद्रियां संसार के विषयों से विरत होकर अंतर्मुखी हो जाएगी, तो स्वतः आपकी परमात्मा में स्थिति हो जाएगी। आप इसी जीवन में परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक जन्म की नहीं होती, कई जन्मों के पुण्य संस्कार से तब ये स्थिति आती है। एक महात्मा युवावस्था के थे, भिक्षा करते थे। भिक्षा करते हुए एक दरवाजे पर जाकर उन्होंने नारायण हरि कह करके आवाज लगाई। हमारे यहाँ जब भिक्षा में जाते हैं महात्मा तो ये नहीं मांगते कि रोटी दे दो, ऐसा नहीं कहते, भोजन दे दो, ऐसा नहीं कहते। वो गली में खड़े होकर आवाज लगाते हैं नारायण हरि। तो वहां के लोग जानते हैं कि महात्मा जब नारायण हरि कहता है इसका क्या अर्थ होता है। तो माताएं अंदर से निकल कर आती हैं, रोटी उनके खप्पर में डाल देती हैं, उनके पात्र में, और अपना लेकर के चले जाते हैं। तो एक युवा महात्मा आए, एक दरवाजे पर आवाज लगाई नारायण हरि। तो एक माँ निकली अंदर से। तो माँ निकली अंदर से, उसने देखा कि युवा अवस्था में ये महात्मा बन गए। बड़े आश्चर्य की बात, उनके तेज को देखा, स्वरूप को देखा। तो उसने पूछा कि स्वामी जी इतने सवेरे कैसे आ गए। कहने का अभिप्राय इतने सवेरे माने इतनी यंग एज में कैसे आप महात्मा बन गए। तो उसने पूछा, वो भी माँ जो थी वो सत्संग करने वाली थी, अध्यात्म विषय को जानने वाली थी। तो उसने प्रश्न किया कि स्वामी जी इतने सवेरे कैसे आ गए। महात्मा ने उत्तर दिया कि माँ मैं कल का ही चला हुआ था। यानी कल का चला हुआ था माने ये पूर्व जन्म से ही साधना करता आ रहा हूं, कोई इस जन्म की देन नहीं है। तो एक दिन में ऐसी नहीं होती, अनेक जन्म संसिद्धिस् ततो यात परांगति।
ये बिल्कुल सत्य बात है, इसमें जरा भी संदेह नहीं। इसलिए यदि मनुष्य अपनी जहां स्थिति है उसकी वहीं से आगे बढ़ने की चेष्टा करता रहे, अपने आदर्श को, आइडियल को एक्सेप्ट, स्वीकार करके, तो एक दिन वह भी वहीं पहुंच जाता है जहां उसे पहुंचना है। और ये तो आप लोग जानते हो कि समुद्र पर हुई वर्षा से पानी के यानी संघात रूप में, नदी रूप में परिणत हुई वो धारा जब तक समुद्र में नहीं गिरती तब तक उसमें कभी स्थिरता नहीं आती, वो अनवरत बहती ही रहती है। तो जैसे बिना समुद्र तक पहुंचे उस जल की धारा में स्थिरता नहीं आती, शांति नहीं आती, ऐसे जब तक ये जीव परमात्मा रूपी समुद्र में नहीं मिल जाता तब तक इसे शांति नहीं मिलने की। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा कि सरिता जल जल निधि महु जाई, नदियों का जल समुद्र में जाकर के शांत हो जाता है। कहा कैसे? कहा होई अचल जिमी जीव हरि पाई, वह वहां जाकर अचल होता है। कैसे अचल होता है? कहा जैसे जीव भगवान को पाकर के अचल हो जाता है। तो ये जो गति है, ये जो निरंतर गति है, ये तब तक शांत नहीं होगी जब तक कि ये जीव शिव में मिल न जाए। और उसके लिए एक दिन में नहीं, वो तो साधन करते करते अनेक जन्म संसिद्धिस ततो यात परांगतिम। इसके लिए आप आदर्श अपना लें। आदर्श को हमारे यहाँ इष्ट भी कहते हैं। आप लोग जब किसी महात्मा के पास जाए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में ऐसी प्रक्रिया है, ये जो नए नए संप्रदाय चले इसमें प्रक्रिया नहीं है। उनके यहाँ तो एक पेटेंट मार्का है, जाओ तो वही दे देंगे आपको, लगा देंगे मोहर आप पर। लेकिन सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि आप किसी महात्मा के पास जाएंगे दीक्षा लेने के लिए, तो वो पूछेगा कि आपका इष्ट कौन है। इष्ट माने आपका आदर्श, आपका आइडियल, आप कैसा बनना चाहते हैं। जैसा आप बनना चाहते हैं, जिसके साथ मिलना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हो, आपका इष्ट है। इष्ट को ही अभिष्ट कह देते हैं। तो पूछता है आपका इष्ट क्या है? कोई कहता है मेरा इष्ट राम है, कोई कहता शिव है, कोई कहता दुर्गा है, कोई कहता हनुमान जी है, कोई कहता कृष्ण है। तो अपने अपने इष्ट का चिंतन इस ढंग से करते हैं। इष्ट माने आइडियल। तो वैसा वो बनना चाहता है, इसलिए उसको अपना आराध्य मानता है। तो मैं आप लोगों से कल बता रहा था कि निवृत्ति मार्गी जितने अब तक महापुरुष हुए हैं, ये निवृत्ति मार्गी जो है, ये प्रवृत्ति मार्गी के लिए आदर्श होते हैं। आदर्श माने कि धीरे धीरे उनको भी उसी रास्ते पर आना चाहिए। उन्होंने सारी दुनिया छोड़ दी, तो तुम सारी दुनिया न छोड़ो देवता, तो कुछ तो छोड़ो, बुराई तो छोड़ दो, चलो भलाई पकड़े रहो। एक महात्मा थे, उनके पास लोग जाते थे तो वो कहते थे कुछ छोड़ो। हर एक से कहते तुम कुछ छोड़ो, यहाँ मेरे पास आए हो तो कुछ छोड़ो। तो एक लड़का जवान बैठा हुआ था, सुनते सुनते उब गया। आखिर में उसकी बारी आई तो महात्मा ने पूछा कि भाई तुम भी कुछ छोड़ो। कहता छोड़ दिया महाराज। कहा क्या छोड़ा? कहा आपके आना। आपके आना छोड़ दिया। क्योंकि तो ये जो छोड़ना है, ये नहीं, कुछ तो संसार से छोड़ने की आदत तो बनाओ। तो आदत बनाने के लिए शास्त्रकारों ने बताया कि तुम अपने आइडियल, आदर्श इष्ट के समान बनो। और इस हमारे इतिहास में जितने निवृत्ति मार्ग के महापुरुष हुए हैं, उनमें सबसे उत्तम, श्रेष्ठ, महान और मनुष्य के लिए अनुकरणीय यदि कोई है, तो मैं बड़े प्रेम और श्रद्धा और विश्वास के साथ आपको बता रहा हूं कि भगवान मारुति है। हनुमान जी के समान आपको कोई दूसरा निवृत्ति मार्ग का आदर्श नहीं मिलेगा। निवृत्ति मार्ग में वो अपने आप में अद्वितीय है, उनकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। हनुमान जी के विषय में कल मैंने बहुत कुछ बताया था आप लोगों को कि हनुमान जी कौन है, वो कैसे जन्मे, ये बताया। उनका जन्म स्थान कहाँ है ये बता दूं। तो उनकी माँ और उनके जो परिवार के लोग हैं,
नाना ऐसे समझ लो। ये सब तो उत्तर भारत के थे। उत्तर भारत में गंगा जी के किनारे जो बिहार प्रांत है, बिहार प्रांत में वो स्थान है हरिहर क्षेत्र, जहां पर गौतम ऋषि रहते थे और वहां पर उनकी माँ का जन्म हुआ था। वहां के रहने वाले थे वो। गौतम के पुत्री थी अंजना जिसके, लेकिन उनके पिता का जो घर था वो यहाँ नहीं था, उत्तर प्रदेश में नहीं था। वो स्थान दक्षिण में है, दक्षिण में मध्य देश में पड़ता है, दक्षिण भी नहीं मध्य देश में पड़ता है, जहां पर उनके पिता रहते थे केशरी। और जैसे कल मैं बताया था कि वो बृहस्पति के कुल में पैदा हुए हैं और गौतम कुल की उनकी माँ है, बृहस्पति कुल के उनके पिता हैं, उस वंश में वो पैदा हुए थे। और विशेष रूप से उनके जीवन का जो महत्वपूर्ण अंश है वो ये है कि उन्होंने इस धरती पर राम राज्य की प्रतिष्ठा के लिए अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग किया बिना किसी कामना के। और दूसरी बात यह है कि अपने गुरु की आराधना की, भगवान सूर्य की, और उनकी आज्ञा अनुसार उनके पुत्र सुग्रीव की रक्षा के लिए आकर के प्रवर्षण गिर पर्वत पर, जो दक्षिण भारत में पड़ता है आंध्र प्रदेश में, प्रवर्षण गिर पर्वत पर वो आकर वहां रहने लगे। सुग्रीव की रक्षा में सुग्रीव के मंत्री बनकर के। और सबसे पहले उनका भगवान राम का जब भगवान राम का दर्शन होता है उनको सबसे पहले, तो उसी प्रवर्षण गिर पर्वत के निकट ही होता है। ऋष्यमुख पर्वत है वो, आज भी उस पर्वत का नाम ऋष्यमुख ही है, ऋष्यमुख पर्वत है। वहीं पर वो निवास करते थे और उस ऋष्यमुख पर्वत पर ही उन्होंने सुग्रीव के साथ बैठे हुए सर्वप्रथम भगवान राम और लक्ष्मण को वनवासी वेश में आते हुए देखा। यहां से हनुमान जी के चरित्र का प्रारंभ होता है। यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने वंदना प्रकरण में, जहां रामायण प्रारंभ करते हैं, वहीं पर पहले हनुमान जी का उल्लेख किया है, वहीं पर किया है वंदना में। 7 श्लोकों में गोस्वामी जी ने वंदना की है। उसमें पहली वंदना तो उन्होंने किया गणेश और सरस्वती की, वंदे वाणी विनायक। दूसरी वंदना उन्होंने की भवानी शंकर वंदे। साथ साथ दो की वंदना एक साथ करते हैं। तो पहली वंदना उन्होंने की वंदे वाणी विनायक, वर्णानाम संघानाम रसानाम छंदसाम्पि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। ये वाणी और विनायक की वंदना की। सरस्वती की पहले वंदना की, फिर विनायक माने गणेश जी की वंदना की। मैंने भी अपने चंडिका शतक में पहले सरस्वती की वंदना की है, फिर गणेश की है। शिव शतक में भी पहले सरस्वती की वंदना की है, गणेश की है। ऐसे श्याम शतक में भी पहले यानी सरस्वती की वंदना की है, गणेश की वंदना की है। ये हमारे यानी प्रक्रिया में है, हमारे परंपरा में है। तो पहले सरस्वती की वंदना, फिर गणपति की वंदना, और उसके बाद में भगवान शंकर और पार्वती की वंदना। और उसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। भगवान श्री सीताराम के पवित्र चरित्र रूपी जंगल में सदैव विहार करने वाले 2 महापुरुषों के, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण। पवित्र जंगल में, पवित्र वन, आरण्य माने जंगल होता है। तो भगवान श्री सीताराम के पवित्र चरित्र रूपी आरण्य माने जंगल में विहार करने वाले 2 महापुरुषों की वंदना करते हैं। वो कौन है? कवीश्वर कपीश्वर। एक तो कवीश्वर हैं, दूसरे कपीश्वर हैं। कवीश्वर भी जंगल में निवास करते हैं क्योंकि ऋषि हैं, ऋषि तो जंगल में ही रहते हैं। और दूसरे कपीश्वर हैं, वो भी जंगल में ही निवास करते हैं। तो कवीश्वर माने महर्षि वाल्मीकि और कपीश्वर माने
भगवान मारुति। तो भगवान मारुति की वंदना गोस्वामी जी सर्वप्रथम कवीश्वर वाल्मीकि जी के साथ करते हैं, क्योंकि पहले वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी। जब भगवान राम थे उनके सामने ही महर्षि वाल्मीकि को उनके पावन चरित्र का वर्णन करने के लिए ब्रह्मदेव का निर्देश हुआ और उन्होंने रामायण की कथा लिखना शुरू किया। रामायण जब उनकी तैयार हो गई तो भगवान मारुति हनुमान जी तो राम के साथ ही थे, सारा चरित्र देखा था, सारा युद्ध स्वयं किए थे। तो उनको भी रुचि हुई कि मैं भी भगवान के चरित्र का वर्णन करूं। तो हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी। तो महर्षि वाल्मीकि को उन्होंने अपनी रामायण के विषय में बताया कि ऋषिवर, आप राम के अनन्य चरणानुरागी भक्त हैं, राम कथा के प्रेमी हैं, तो मैंने भी रामायण की रचना की है, जरा आप उसे देखें। तो भगवान मारुति ने कहा, हनुमान जी ने, वाल्मीकि जी ने जाकर उनकी रामायण देखी जो उन्होंने लिखा था शिलाखंड पर। तो जब उस रामायण को देखा तो पढ़ने के पश्चात उनके आंसू गिरने लगे महर्षि वाल्मीकि के। हनुमान जी ने पूछा कि ऋषिवर, आप इस रामायण को पढ़कर के दुखी क्यों हो गए? तो महर्षि वाल्मीकि ने कहा कि बात यह है मेरे दुख होने का कि मैंने परिश्रम करके रामायण लिखी थी, लेकिन आपके इस रामायण के सामने तो मेरी रामायण को कौन पूछेगा? आपने जो रामायण लिखी है, आपके इस रामायण के सामने मेरे रामायण की कोई कदर नहीं होगी, कोई महत्ता नहीं होगी। तो इसलिए मुझे दुख हो रहा है कि मेरा प्रयत्न जो है वो निष्फल जाएगा। हनुमान जी तो भक्तिमताम वरिष्ठ, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। उन्होंने कहा, बस इतनी बात के लिए आप दुखी हो गए? अरे ऋषिवर, ऐसा आप भूल जाइए। उन्होंने वो शिलाखंड जिस पर लिखी थी रामायण उठाया और समुद्र में फेंक दिया। कहा, ये लो, न हमारी रामायण रहेगी, न तो लोग इसको पढ़ेंगे और न तो आपकी रामायण की उपेक्षा करेंगे। इसलिए रामायण की प्रधानता आपकी होगी। जब ये कहा भगवान मारुति ने तो वाल्मीकि जी उनके चरणों में गिर गए। आप ऐसा महान त्यागी कौन होगा? आप मुझे क्षमा करें। कहा, क्षमा नहीं करें, क्षमा करने की बातें नहीं है। कहा, फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो तुलसीदास जी ने उनको विनय पत्रिका में लिखा है, महानाटक निपुण, और उसका कुछ अंश कहते हैं कि स्मरण रूप से भगवान मारुति ने अपने किसी भक्त को दिया, तो उसने हनुमान नाटक नाम का एक ग्रंथ लिखा। हनुमान नाटक नाम का ग्रंथ लिखा जिसमें भगवान राम का पावन चरित्र है, लेकिन पूरा नहीं है, थोड़ा सा है। तो उसके पश्चात भगवान मारुति ने उनसे कहा कि महर्षि, ये जो मैंने, वो बड़े दुखी हुए वाल्मीकि जी कि इतना पवित्र ग्रंथ और आपने ऐसे कर दिया, ये तो बहुत मेरे को दुख हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि आप दुखी न होइए, ये जो मैंने रामायण लिखी है, कलयुग में आप तुलसी के रूप में जन्म लेकर के इसी रामायण को दुनिया में प्रचारित करेंगे। आपकी रामायण की महिमा बनी रहेगी, जो आपकी रामायण है वाल्मीकि। लेकिन कलयुग में आप तुलसीदास के रूप में जन्म लेकर के मेरे इस महाकाव्य को हिंदी में लिख करके दुनिया में प्रचारित करेंगे और उस समय आपको संतोष होगा। तो हमारे यहाँ संतों में ये कथा बहुत प्रचलित है। और एक संत हुए हैं महात्मा नाभादास जी, जिन्होंने इस विषय में लिखा है कि त्रेता काव्य निबंध कियो सतकोटि रामायण, एक अक्षर उच्चरत ब्रह्म हत्यादि परायण, पुण्य संतन सुख देन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रस मत रहत अहनिश व्रतधारी, संसार अपार कुपार हित सुगम रूप नौकालिये, कल कुटिल जीव निस्तार हित बाल्मीकि तुलसी भय। तो वाल्मीकि
ऋषि तुलसीदास के रूप में अवतरित होकर जन्म लेकर के फिर उन्होंने भगवान मारुति के निर्देशानुसार, ये तो आप लोग जानते हो ना, भगवान मारुति हनुमान जी के निर्देशानुसार राम की कथा लिखी। और उस रामायण का आज जितना प्रचार है वो आप लोगों को पता है, रामचरितमानस का। तो मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि गोस्वामी जी ने अपने उन दोनों महापुरुषों का स्मरण किया है, सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिण वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर वंदे विशुद्ध विज्ञान। और ये दोनों विशुद्ध विज्ञान के ज्ञाता हैं। तो विशुद्ध विज्ञान और शुद्ध विज्ञान और अशुद्ध विज्ञान भी होता है क्या? बोले हाँ, विज्ञान अशुद्ध भी होता है, शुद्ध भी होता है, विशुद्ध भी होता है। कहा कौन सा विज्ञान है? कहा जो विज्ञान संसार से संबंधित है, प्रकृति से संबंधित है, जिस विज्ञान के द्वारा अणु बम बनाया जाए, एटम बम बनाया जाए, दुनिया को नाश करने की व्यवस्था दी जाए, यह विज्ञान अशुद्ध विज्ञान है। अशुद्ध विज्ञान है कि नहीं? अरे मनुष्य का जीवन नरक बनता जा रहा है दिनों दिन, प्रकृति का दोहन करके, शोषण करके। मनुष्य अनेक प्रकार की नई चीजें तो आविष्कृत कर रहा है, लेकिन उस आविष्कार के द्वारा मनुष्य का जीवन नरक बनता जा रहा है। और अब लोग रो रहे हैं कि इन्वायरमेंट जो है वो दूषित हो रहा है, पोल्यूटेड हो रहा है, और इसके लिए क्या किया जाए। लेकिन ये सब देन किसकी है? लोग कह रहे हैं ना, ओजोन जो है वो उष्णता से क्षीण होता जा रहा है, गर्मी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, समुद्र जो है वो ऊपर आता जा रहा है, क्योंकि हिमालय जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। तो जब ग्लेशियर पिघलेगा, बर्फ पिघलेगी, तो समुद्र का जल ऊपर आएगा। और इतना ऊपर ना आ जाए कहीं आपका तो समुद्र में ही बसा हुआ है पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया। हाँ, लेकिन लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। और इस सारे पोल्यूशन का कारण क्या है? मनुष्य का अशुद्ध विज्ञान है। विज्ञान ये भी, लेकिन अशुद्ध विज्ञान है। तो शुद्ध विज्ञान क्या है? शुद्ध विज्ञान यह है कि प्रकृति का उचित मात्रा में प्रयोग करना। प्रकृति का उचित मात्रा में यदि आप प्रयोग करते हैं तो आप शुद्ध विज्ञान के प्रकाश में काम करते हैं। और विशुद्ध विज्ञान क्या है? कहा वो प्रकृति से परे जो परमात्मा प्रकृति का प्रकाशक है। क्या समझे? प्रकृति से परे जो परमात्मा प्रकृति का प्रकाशक है, उस प्रकाशक के विषय में जानकारी जो है वो विशुद्ध विज्ञान कहा जाता है। याद रख लो, प्रकृति से परे परमात्मा के स्वरूप का बोध जिससे होता है वो विशुद्ध विज्ञान है। और जिससे प्रकृति का यथार्थ बोध होता है वो शुद्ध विज्ञान है। और जिससे प्रकृति के शोषण की प्रक्रिया शुरू होती है वो अशुद्ध विज्ञान है। तो आजकल पश्चिम के लोग, और अब तो सारी दुनिया उसी अशुद्ध विज्ञान में ही जी रही है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मैं तो अपने उन महापुरुषों की वंदना करता हूं जो विशुद्ध विज्ञान के यानी धनी हैं। वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर और कपीश्वर वाल्मीकि और भगवान मारुति की वंदना करते हैं। वहां पहली बार रामायण में हमें दर्शन होता है कपीश्वर का। उसके बाद में फिर जब चौपाइयों में वंदना शुरू होती है तब वहां पर हनुमान जी के लिए दो छंदों का प्रयोग किया है तुलसीदास जी ने, एक चौपाई और एक दोहा। चौपाई कौन सी है? चौपाई पहले महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आपु बखाना, ये चौपाई है। मैं महावीर हनुमान की प्रार्थना करता हूं, महावीर हनुमान को प्रणाम करता हूं, जिनकी कीर्ति को भगवान राम ने स्वयं श्रीमुख से वर्णन किया है। महावीर बिनवऊ हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। वो कहते हैं कि हम तो राम के यश को वर्णन करने के लिए, राम विमल जस जल भरितासी, मैं तो राम के यश को वर्णन करने के लिए कलम उठाया हूं। कभी लोग राम के यश का वर्णन करते हैं, और राम किसके यश का वर्णन करते हैं? हनुमान के।
हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं को राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। भगवान शंकर कहते हैं कि हनुमान के समान कोई बड़भागी नहीं है, उनके समान कोई राम का अनन्य भक्त नहीं है। हे गिरिजा, जिसकी महिमा का गान, जिसके गुण का गान भगवान श्री राम स्वयं श्रीमुख से करते हैं। इसलिए महावीर बिनवऊ हनुमाना, यहां पर दो विशेषण दिया। महावीर, वो हनुमान कह देते उससे विवाद बन जाता। कहा नहीं नहीं, हनुमान कहने से बात नहीं बनती। कहा तो फिर कहा महावीर बिनवऊ हनुमाना, हम उस महावीर हनुमान की वंदना करते हैं। महावीर हनुमान क्यों कहा भाई? महावीर कहने से भी बात बन जाती। कहा नहीं, महावीर तो विशेषण है, कोई भी महावीर हो सकता है, लेकिन कौन महावीर की आप वंदना करो? कहा हनुमान नाम के महावीर की। हनुमान नाम के जो महावीर हैं उनकी वंदना करता हूं। कहा वीर की वंदना? आप चले थे भगवान का चरित्र गाने और वीर की वंदना करने लगे। बोले हाँ, दुनिया में ऐसे वीर बहुत कम हैं जिसकी प्रशंसा, जिसकी स्तुति, जिसके यश का गान, कीर्ति का ज्ञान भगवान करते हो। किस वीर की कीर्ति का गान भगवान करता है जानते हो? जिस वीर की वीरता का प्रयोग दुष्टता के दलन में होता है। क्या समझे? जिस वीर की वीरता का प्रयोग दुष्टता के दलन में हो, जिस विद्वान की विद्वता का प्रयोग अज्ञान के नाश करने में हो, जिस धर्मवान के धन का प्रयोग दरिद्रों की सेवा में हो, जिस पदवान के जो कीर्तिमान है, ऊंचे पद पर है, उसके पद का प्रयोग समाज की रक्षा के लिए हो, उसकी दुनिया गान करती है। और दुनिया गान करती है तो भगवान गान करते हैं, स्वाभाविक है, क्योंकि जनता ही जनार्दन का स्वरूप है। तो यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं महावीर बिनवऊ हनुमाना। वो हनुमान है। हनुमान माने ये भी उनका नाम भी है हनुमान, और हनुमान का एक विशिष्ट अर्थ होता है। वो हनुमान कैसे है? कहा वो मान का हनन करने वाले हैं। वहां मान माने अभिमान नाम की कोई चीज नहीं है। अभिमान नाम की वहां कोई चीज नहीं है। बड़े से बड़े काम करने पर भी अभिमान नहीं होता वहां। वो मान का हनन करने वाले हैं। महावीर हो और उसमें मान न हो, ऐसा होता ही नहीं, असंभव है। जहां वीरता होती है वहां मान आ जाता है। इसके लिए एक बड़ी कथा, बड़ी सुंदर कथा प्रचलित है। एक बार संयोगवश अर्जुन से भेंट हो गई हनुमान जी की। अर्जुन से भेंट हो गई हनुमान जी की। तो हनुमान जी सामान्य रूप में थे, अर्जुन उनको पहचान नहीं सका। बातचीत करते करते बात आ गई तो अर्जुन ने कहा कि क्या बताऊं, राम को इतना मेहनत करके 7 दिन में 5 दिन में पुल बांधना पड़ा समुद्र पर। यदि मैं होता यदि, तो मैं अपने बाणों से पुल बांध देता और इधर से उधर सेना चली जाती। हनुमान जी मुस्कुराए। अरे कहा भैया, तेरे बाणों से जो बना हुआ पुल होता उस पर कौन सी सेना जाती? कहा वही जो राम की सेना थी। कहा राम के सेना में इतने बड़े बड़े वीर थे, यदि वो अंगूठा रख देते तब वो पुल धरती में चला जाता। अंगूठा रख देते तो? बोले हाँ। अरे कहा भाई ऐसे कैसे हो सकता है? तो आपको पता नहीं होगा, हमारे बाणों में इतनी शक्ति है, मैं यदि उसका पुल बना दूं तो एक क्या ऐसे हजारों वीर उस पर पार हो जाएं। हनुमान जी ने कहा भाई मैं तो राम की सेना के एक छोटा सा योद्धा था। तुम्हें यदि इतना अपने पुल पर गर्व हो तो अभी बनाकर देख लो, अभी परीक्षा हो जाए, बड़ी अच्छी बात। कहा ये नदी है ना, इस नदी पर तुम पुल बना दो और इस नदी पर तुम पुल बनाओ और मैं अपना पांव रखता हूं। यदि तुम्हारा ये पुल उसको बर्दाश्त कर ले तो मैं समझ जाऊंगा कि हाँ बड़े बड़े वीर चले जाते उस पर। अर्जुन ने कहा कि अभी यदि ऐसा हुआ तो, कहा ऐसा हुआ तुम निश्चय कर लो।
कि यदि तुम्हारा पुल हमारे एक पांव के भार को सह ले तो मैं तुम्हारे लिए अपनी शरीर छोड़ सकता हूं, और यदि मेरा भार नहीं सह ले तब क्या करोगे? तो अर्जुन ने कहा कि फिर मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। कहा बड़ी अच्छी बात है, चलो अभी निर्णय हो जाता है। अर्जुन ने तुरंत अपने बाणों से पुल बनाया। जब पुल बनाया और पुल बना करके उसको तैयार कर दिया, कहा अब जाओ, तो हनुमान जी तो अभी छोटे से रूप में थे, वो उन्होंने अपना एक पांव रखा उस पर, और एक पांव रखते ही पुल जो था वो नीचे बैठ गया। अब अर्जुन को बड़ा दुख हुआ, तो हनुमान जी मुस्कुराने लगे, क्या बात है, अब क्या करते हो? उसने कहा कि मैं अपने वचनानुसार अग्नि में प्रवेश करूंगा। अब अग्नि में प्रवेश करने का जो इंतजाम करने लगा, इतने में भगवान कृष्ण पहुंच गए। उन्होंने कहा क्या कर रहा है भाई ये क्या कर रहा है? कहा मैंने इनसे शर्त लगाई थी कि यदि मैं हार गया तो मैं अग्नि में प्रवेश करूंगा, यदि आप हार गए तो आप अग्नि में प्रवेश कर जाना। भगवान ने कहा तुम बड़े जल्दी शर्त लगाने लगते हो सबसे। अरे भाई देख करके शर्त लगाया करो, सोच कर शर्त लगाया करो, तुम किससे शर्त लगा रहे हो ये तो तुम्हें पता होना चाहिए। कहा तो शर्त में हार गया। कहा कि हार कैसे गए? हार जीत का फैसला तो तीसरा करता है ना, तुम तो दो ही थे। हार जीत का फैसला बिना तीसरे के नहीं होता, ये न्याय शास्त्र का नियम है। तो तुम दोनों आपस में हार जीत का फैसला कैसे कर लोगे? कहा फिर अब मेरे सामने तुम पुल बनाओ और मेरे सामने वो इस पर चढ़े, और मेरे सामने यदि पुल अंदर धंस जाए तो तुम अग्नि में प्रवेश कर जाना। कहा ठीक है। हनुमान जी से पूछा क्यों भाई, आपको मंजूर है? उन्होंने कहा बिल्कुल मंजूर है साहब, हमें तो सब मंजूर है, जो आप कहो। ठीक हुआ। अर्जुन ने दोबारा उसे पुल बनाया और तगड़े बाणों से पुल बनाकर जब तैयार किया, कहा हाँ अब आप चलिए। तो हनुमान जी उसके ऊपर पांव रखे, एक पहले अंगूठे से दबाया था, नीचे धरती में चला गया था, अब अंगूठा दबाए, फिर पांव रख दिए। जब पांव से कुछ नहीं हुआ तो आप स्वयं चढ़ गए उसके ऊपर। जब चढ़ गए तो नीचे से नदी जो थी वो लाल लाल हो गई चारी, खून बहने लगा। जब खून बहने लगा तो हनुमान जी नीचे उतर आए। कहा ये क्या हुआ? ये नदी में रक्त कैसा? तो उस समय भगवान मुस्कुराए, कहा मारुति ये रक्त कैसा है तुम देखो। हनुमान जी ने देखा तो उस बाण धनुष जो बना था, बाण का पुल, उसके नीचे एक कछुआ पीठ लगाए बैठा था। और हनुमान जी जब दबाए तो कछुए की पीठ दब गई तो उसके मुंह से खून निकलने लगा। अरे कहा ये प्रभु आपने ये क्या किया? भगवान स्वयं कच्छप बन करके उसके नीचे पीठ लगाए हुए थे। वो जानते थे कि अर्जुन मूर्ख है, हार जाएगा, जहां हारा थे अग्नि में प्रवेश कर जाएगा। हनुमान जी ने वहां पर भगवान के स्वरूप को प्रणाम किया, कहा महाराज आप धन्य हो। आप तो भगवान ने अर्जुन को समझाया कि तुम देख रहे हो किससे बाजी लगा रहे हो। तो अर्जुन को तो पता नहीं था कि ये कौन है। फिर भगवान ने प्रार्थना की, कहा हनुमान से कि हनुमान तुम अपने स्वरूप को प्रकट कर। हनुमान जी का जब स्वरूप देखा तो अर्जुन के चरणों में गिर गया। कहा महाराज ये बात बिल्कुल ठीक है। अरे आप ऐसे महापुरुषों का भार हमारा बाण कैसे सह सकता है? यानी बलवान को मान होता है, अपने बल पर बहुत मान होता है, लेकिन हनुमान एक ऐसे बलवान है जिनके जीवन में कहीं मान नहीं है, कहीं मान नहीं है। भगवान ने पूछा हनुमान सुना है तूने रावण के देखते हुए लंका जला दी? भगवान ने मारुति ने कहा कि नहीं प्रभु, मैं लंका ही नहीं जलाया। कहा तो फिर? का नांग सिंधु हाटकपुर जारा, मैं समुद्र को नांग गया एक छलांग में। वाह। कहा फिर सोने की नगरी जला दी। सोना तो जलता ही नहीं, लेकिन उसको मैंने जलाकर खाक कर दिया। और निश्चर गण बधि विपिन उजारा, और निशाचरों का संहार किया। और रावण की जो सबसे प्रिय वाटिका थी, मेघनाथ से प्यारे, मेघनाथ से दुलारे, प्राणभू से प्यारे बाघ, तहस नहस कियो अंजनी कुमारे। तुलसीदास जी लिखते अपनी कवितावली में कि जो मेघनाथ से भी ज्यादा दुलार करता था जिस बगीचे का, जो उसके प्राण के समान प्यारा बगीचा था अशोक वाटिका,
जिसमें सीता जी को ले जाकर रखा था, उसको तहस नहस कियो अंजनी कुमार, उसको हनुमान जी ने सब तोड़ ताड़ कर मिट्टी में मिला दिया। तो भगवान मारुति ने कहा कि प्रभु, नाग सिंधु हाटकपुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। कहा तूने बड़ा काम किया। कहा मैंने नहीं किया, ये गलत है। कहा किया किसने? कहा सो सब तो प्रताप रघुराई, नाथन कछुक मोरी प्रभुताई। वो तो आपके प्रताप ने किया, मैं क्या करता। मैं तो एक ऐसी जाति में पैदा हुआ हूं, ऐसे रूप को धारण किए हूं जहां की शाखा मृग कई बड़ी मनुष्याई, शाखा ते शाखा पर जाई। ये शाखा मृग की तो इसी में बहादुरी है कि एक डाल से छलांग लगाया, दूसरे डाल पर पहुंच गया। वो इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। ये सारा काम तो सो सब तव प्रताप रघुराई, हे रघुनाथ जी आपके प्रताप ने किया। तो मेरे कहने का प्राय कि वहां पर मान नाम की कोई चीज नहीं है। जहां बल होता है वहां मान होता है, जहां ज्ञान होता है वहां मान होता है, जहां धन होता है वहां मान होता है, जहां पद होता है वहां मान होता है। और एक में सब कुछ है, सब कुछ है। ज्ञान है ज्ञानी नामा ग्रगणम, बल है अतुलित बल धामम। ज्ञान है, बल है और पद है, ऊंचा से ऊंचा पद है। कितना ऊंचा पद है? कहा राम से भी ऊंचा पद है। ऋणिया राजा राम वे धनिक भय हनुमान। भगवान राम ने कहा सुन सुत तो ही उर्ण में नाही, तुमसे उर्ण नहीं हूं। तो राम जिसके ऋणिया बन गए उसके पद की ऊंचाई कितनी मापी जा सकती है। ये सब कुछ है लेकिन वहां मान नहीं है, मान नाम की कोई चीज नहीं है। ये भगवान मारुति के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है, शिक्षा मिलती है कि तुम कितने बलवान विद्वान ज्ञानवान ऊंचे स्तर पर पहुंच जाओ, लेकिन यदि तुम्हारे में मान होगा तो तुम वहीं गिर जाओगे। इसलिए यदि तुम गिरने से बचना चाहते हो तो मान रहित हो जाओ। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं महावीर बिनवऊं हनुमाना, जिसने मान का हनन कर दिया है ऐसे महावीर हनुमान की मैं वंदना करता। और इसी नाते जहां मान नहीं है सब कुछ है, राम जासु जस आपु बखाना, जिसकी कीर्ति का बखान भगवान राम करते हैं। और इसके बाद तुरंत दोहा लिखा प्रणव पवन कुमार। पहले तो उनके व्यक्तिगत स्वरूप की व्याख्या की, अब उनके उस कार्य कारण स्वरूप की व्याख्या कर रहे। प्रणव पवन कुमार, ये कौन है? कहा पवन कुमार है। पवन कुमार भाई, पवन का पुत्र वेद में बताया गया। पवन का पुत्र जानते हो कौन है? कहा अग्नि। अग्नि जो है ये पवन का पुत्र है। वेद की प्रक्रिया में एक तस्मात् तस्मात् आत्मनः आकाशः संभूत। आकाश का पुत्र कौन है? कहा आकाशाद वायु। और वायु का पुत्र कौन है? कहा वायोरग्नि। अग्नि का पुत्र कौन है? कहा अग्निरापः। ये प्रक्रिया है। तो ये पवन पुत्र हैं, ये पवन कुमार हैं। यानी कहने का अभिप्राय अग्नि स्वरूप है। जैसे अग्नि सर्वत्र व्यापक है ऐसे ही इनकी पहुंच सर्वत्र है। जैसे अग्नि तेजस स्वरूप है ऐसे इनका तेज महान है। जैसे अग्नि में दाह और प्रकाश ये दोनों साथ साथ होते हैं, वैसे इनमें प्रेम भक्ति है और ज्ञान का अद्भुत प्रकाश है। और अग्नि में फोर्स है, बल है, वैसे ही ये बल के धाम है। अग्नि के 3 गुण बताए गए हैं, दाह, प्रकाश और शक्ति। आप जानते हो ना, आपके शरीर में जो गति हो रही है ये किसके द्वारा हो रही है? अग्नि के। जहां व्यक्ति का टेम्परेचर कम होने लगता है वहां उसके हाथ पांव ढीले होने लगते हैं, पता है ना। जहां टेम्परेचर कम होने लगे वहीं हाथ पांव ढीले हो जाते हैं। क्योंकि यदि अग्नि नहीं हो, टेम्परेचर नहीं हो तो आदमी एक्टिव नहीं हो सकता, शिथिल हो जाएगा, निकम्मा हो जाएगा और आखिर में राम नाम सत्य हो जाएगा। लेकिन जहां अग्नि है वहां पर इन सब की प्रतिष्ठा है। इसलिए अग्नि में 3 गुण बताए गए। अग्नि में दाह है, दाह
दाह, और अग्नि में प्रकाश है, और अग्नि में शक्ति है। ये तीनों गुण हैं, लाइट, हीट एंड फोर्स अंग्रेजी में कहते हैं। ये अग्नि के स्वाभाविक गुण हैं। और इसी रूप से पवन के जो पुत्र हैं हनुमान जी, उनमें भी ये तीनों चीजें हैं, भक्ति है, ज्ञान है, बल है। ये भक्ति जो है ये दाह का प्रतीक है। आपके शरीर में जब किसी के प्रति प्रेम बनता है ना, प्रेम, तो प्रेम से एक अंदर से ऐसी यानी ऊर्जा पैदा होती है जिससे आपके नेत्रों से आंसू निकलने लगते हैं, निकलते हैं ना प्रेम में। तो प्रेम को दाह रूप में स्वीकार किया गया, और ज्ञान को प्रकाश रूप में स्वीकार किया गया, और शक्ति को शक्ति रूप में प्रकाश स्वीकार किया गया। तो हनुमान जी में ज्ञान है, प्रेम है और भक्ति है, क्या नाम, शक्ति है। और प्रेम को ही भक्ति कहते हैं, चाहे कहो ज्ञान है, भक्ति है, शक्ति है, चाहे कहो ज्ञान है, प्रेम है, शक्ति रूप है, अग्नि के स्वरूप है। मैंने जो हनुमत हृदय लिखा है, मेरी अपनी अनुभूति के अनुसार मैंने उसमें हनुमान जी को अग्नि रूप में ही वर्णन किया है, साक्षात अग्नि स्वरूप है। और उनमें अग्नि के संपूर्ण गुण विद्यमान है। इतना ही नहीं, अग्नि के समान तेजमान, शक्तिमान और भक्तिमान ये तीनों हैं ही, लेकिन उनके ये तीनों जो गुण हैं ये अपने लिए नहीं है। ये एक विशेष बात कल मैंने आप लोगों को बताई थी, वह सेवा के लिए, लोकहित के लिए। नहीं तो व्यक्ति में ज्ञान हो, भक्ति हो, शक्ति हो और अपने कल्याण के लिए हो तो फिर उसकी कोई महिमा नहीं है। ज्ञानी का ज्ञान अपने लिए है तो क्या महिमा है उसकी? भक्त की भक्ति अपने लिए है तो क्या महिमा है उसकी? बलवान का बल अपने लिए है तो क्या महिमा है उसकी? महिमा कब होती है जानते हो? जब उसके पास ये तीनों शक्तियां दूसरे के लिए हो। तो हनुमान जी के पास जो कुछ है वो अपने लिए नहीं है। इसलिए यहां पर तुलसीदास जी ने लिखा, प्रणमो पवन कुमार, मैं पवन कुमार अग्नि स्वरूप जो भगवान मारुति हैं उनकी वंदना करता हूं। कहा उनमें अग्नि में तो शक्ति है, ज्ञान है, बल है, भाव है, दाह है, सब कुछ है। कहा उनमें भी है, लेकिन वो किसके लिए है? कहा खल दल पावक ज्ञान घन। कहा उनके पास जो शक्ति है वो तो दुष्टों के संहार के लिए है, संतों की रक्षा के लिए है। और जो उनके पास भक्ति है वो अपने भगवान के लिए है और दुनिया के लिए आदर्श उपस्थित करता है। उनके लिए जो उनके पास जो ज्ञान है वो दुनिया को प्रकाश प्रदान करने के लिए है। इसलिए खल दल पावक ज्ञान घन, यहां पर पावक बताया उन्होंने, वायु का पुत्र पावक है। ऐसे ही प्रणव पवन कुमार वो पावक तो हैं, जैसे वायु का पुत्र पावक होता है वैसे वो पावक माने अग्नि। लेकिन अग्नि किसके लिए है? कहा खल दल पावक, दुष्टों के दल को नष्ट करने के लिए अग्नि है। और ज्ञान घन, और ज्ञान के तो घनीभूत स्वरूप है, वो ज्ञान घन है। मेरे से कोई लोग कह रहे थे कि आपने ये चित घनानंद नाम कैसे रख दिया? हम कहा जैसे ज्ञान घन होता है ना, ज्ञान घन, रामायण पढ़ते हो कि नहीं? ऐसे ही चिद घन होता है, ऐसे ही आनंद घन होता है। घन माने उसका घनीभूत, उसका स्वरूप हो जाना। तो ज्ञान की साकार मूर्ति है, ऐसे समझ लो हनुमान जी। ज्ञान घन, घन माने उसका घनीभूत, उसका मैनिफेस्टेशन। तो इसी रूप से जो यानी चिद तत्व का घनीभूत हो, ऐसे समझ लो, आनंद का घनीभूत हो, उसको चिद घनानंद कहते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा यानी कथन है शास्त्र में कि जब बार बार किसी को किसी नाम से पुकारा जाए
तो उसके वाइब्रेशन जो है उसमें वो गुण जागृत करते हैं धीरे धीरे। और यदि अपने नाम का ही चिंतन करता रहे कि भाई मेरा ये नाम है, तदनुसार हमें बनना है, तो व्यक्ति महान बन जाता है। अब जैसे मैं हमेशा चिंतन करता हूं कि मेरा नाम बावरा है, बावरा माने पागल होता है, तो मैं पागल बनना है। तो हमें पागल बनना है, और हम पागल बनते हैं, दूसरे को पागल बनाते हैं। और हम कहते हैं कि भाई दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो पागल ना हो, लेकिन पागल किसके लिए है? पागल पागल के लिए नहीं होता। एवरीबॉडी इज मेड आफ्टर समथिंग, ये तो जानते हो ना। हर एक आदमी पागल है किसी के पीछे। तो मेरे ऐसा भी पागल है, लेकिन वो किसके पीछे है ये तो आप लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो मैं आपको बता रहा था कि खल बन पावक ज्ञान घन, भगवान मारुति ज्ञान के घनीभूत स्वरूप हैं। जासु हृदय आगार बसई राम सर चाप धर, जिसके हृदय रूपी आगार माने यानी स्थान में, आगार माने होता प्लेस, स्थान। तो जासु हृदय आगार, जिसके हृदय रूपी स्थान में भगवान राम बसई राम सर चाप धर, धनुष बाण धारण करके हमेशा निवास करते हैं। धनुष बाण धारण करके निवास करते हैं भगवान हनुमान जी के हृदय में, ये बात याद रखो। इसलिए हनुमान जी की उपासना करने से राम की उपासना अपने आप हो जाती है। हनुमान जी का ध्यान करने से श्री राम का ध्यान अपने आप हो जाता है। हनुमान जी की स्तुति करने से श्री राम की स्तुति अपने आप हो जाती है, क्योंकि वहां तो वह हमेशा विराजमान है। बसई राम सरचाम, बसई माने हमेशा बसते हैं, कभी वहां से निकलते नहीं, बाहर नहीं जाते। हनुमान जी के हृदय में सदैव धनुष बाण धारण करके भगवान निवास करते हैं। इन शब्दों में तुलसीदास जी ने वंदना की। और इसके बाद फिर हनुमान जी का दर्शन हमें होता है, कहा? किष्किंधा कांड में जाकर, जहां पर कि सुग्रीव के पास हनुमान जी उसके मंत्री के रूप में रहते हैं, मित्र के रूप में रहते हैं, रक्षक के रूप में रहते हैं, अपने गुरु को दिए हुए वचन पालन करने के लिए उसके साथ रहते हैं। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं कि हनुमान जी ने बाली ऐसे धर्मात्मा और वीर का साथ न दे करके सुग्रीव ऐसे कायर और प्रमादी और कामी और लोलुप व्यक्ति का साथ क्यों दिया? रामायण पढ़ो किष्किंधा कांड में, और दूसरा ग्रंथ पढ़ो तब भी आपको बाली और सुग्रीव के बीच में कितना अंतर है, और उसमें दोनों में महान कौन है, इसका बोध आपको होगा। सुग्रीव बहुत बहादुर आदमी नहीं है, कायर आदमी है, और इतना लोभी आदमी है वो कि भगवान राम के द्वारा जब उसे राज सिंहासन मिल गया तो 4 महीने तक भगवान राम प्रवर्षण गिर पर्वत में एक गुफा में बैठे रहे। उनको वहां तक पहुंचाने भी नहीं गया। ना ना, तुलसीदास जी ने लिखा, प्रथमई देवन गिर गुफा राखे रुचिर बनाए, राम कृपा निधि कछुक दिन बास करेंगे आए। भगवान राम स्वयं जाकर उस गुफा में रहने लगे, वो गया नहीं छोड़ने वहां तक। और 4 महीने वहां पर भगवान रहे। वो एक दिन भी पूछने नहीं गया कि महाराज फलोल कहीं से मिलता है खाने पीने के लिए कि नहीं, कहीं इस गुफा में कहीं तुम्हें आपको कोई परेशानी तो नहीं है, नहीं गया। 4 महीने तक, पूरे चतुर्मास तक भगवान राम वहां रहे, लेकिन सुग्रीव नहीं गया वहां। इतना कामी आदमी था, लोलुप आदमी था। और आखिर में भगवान राम को धनुष बाण उठा करके ये कहना पड़ा कि सुग्रीव सुधि मोरी बिसारी। सुग्रीव ने तो मेरी सुधि भुला दी। और कैसे भुला दी, क्यों भुला दी? कहा पावा राजकोषपुर नारी, उसको राज्य मिल गया, खजाना मिल गया, स्त्री मिल गई। यानी कामी है, लोभी है और मोही है, इसलिए उसने मेरी सुधि भूल दी। तो जही सायक मारा में बाली, तही सरहतों मूढ़ कहूं काली।
कहा जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उस मूर्ख का कल उसी बाण से मैं वध करूंगा, क्योंकि भगवान का बाण जो है वो तो अक्षय है ना, वो नष्ट नहीं होता। अस कौतुक करी राम स्वर प्रविशे आई निखंग। भगवान के बाण में वाल्मीकि ने भी लिखा है कि भगवान के तर्कश में 5 बाण होते हैं हमेशा, 5, और उन्हीं को निकालकर भगवान मारते रहते हैं और वो आकर उसी में तर्कश में फिर प्रवेश करते जाते हैं। और वाल्मीकि ने तो यहां तक लिखा है कि भगवान राम जब तर्कश से बाण निकालते हैं तो 1 होता है, हाथ में लेते हैं तो 10 हो जाता है, और जब धनुष पर रखते हैं 100 हो जाता है, और जब खींचते हैं तो सहस्त्र हो जाता है, और जब उसे छोड़ देते हैं तो कोटि कोटि रूपों में परिणित हो जाता है, और फिर शत्रु का नाश करके फिर आकर भगवान के तर्कश में बैठ जाता है, क्योंकि भगवान का बाण भी चिन्मय है, ऐसा वाल्मीकि ने लिखा है। तो मैं आप लोगों को बता रहा था कि भगवान कहते हैं जिस बाण से मैंने बाली को मारा था वो बाण मेरे पास है, अभी गया नहीं। तो जही सायक मारा मैं बाली तही सरह तो मूढ़ कहूं काली। कहा जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है उसी बाण से उस मूर्ख का कल मैं वध करूंगा। लक्ष्मण जी तो इतने दिन से वैसे कुड़ रहे थे भीतर भीतर, हाँ लक्ष्मण जी अंदर अंदर कुड़ रहे थे, लेकिन अब बड़े भाई के सामने कुछ बोल नहीं सकते थे, मर्यादा ऐसी थी। जब भगवान ने कहा कल उसको मारूंगा, लक्ष्मण उसको खड़े हो गए, कहा महाराज कल नहीं। कहा तो फिर कहा इतनी लंबी इंतजार कौन करे, अभी तुरंत आपको बाण उठाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाकर उसका वध करके आपके पास लाता हूं घसीट करके। भगवान ने देखा कि मैं तो अभी केवल मैं तो केवल डराने काम कर रहा है, तो असली काम पर उतर आया भाई। तो भगवान ने समझाया, कहा नहीं भय दिखाई ले आओ तात सखा सुग्रीव। कहा हे भैया उसको मैंने मित्र बना लिया है, और अच्छे लोग जो है किसी को मित्र बना ले चाहे बुरा ही आदमी क्यों न हो, अपनी मित्रता से विमुख नहीं होते हो। एक बार जिसको अपना लिया अपना लिया। काट्यून नाथ विषहू को रूख लाई के, तुलसीदास जी ने लिखा है अपने विनय पत्रिका में कि हे प्रभु जो सज्जन आदमी है यदि गलती से उन्होंने विष का पौधा लगा दिया है तो उसको भी अपने हाथ से वो नहीं काटते, क्योंकि जिस पौधे को लगाया उसको क्या काटना, काटते नहीं हो। जिसको एक बार खड़ा कर दिया फिर उसको गिराना नहीं चाहते, ठीक है कहते हैं ठीक है उपेक्षा कर दो उसकी, अलग कर दो उसे, लेकिन उसका अहित मत सोचो। तो भगवान राम ने समझाया कि भैया किसी भी प्रकार से अब उसे मित्रता की है तो उसको मारना नहीं है, भय दिखाए ले आओ, उसको केवल धमकी दे करके भय दे करके ले आओ। जो कायर होता है, जो कामी होता है, जो लोभी होता है, वो डरपोक होता है। वो डरपोक तो तुम्हारे नाम से उसे भयभीत हो जाएगा, मारने क्या जरूरत है, बिना मारे ही आधा मर जाएगा वो तो। हाँ? तो इसलिए कहा भय दिखाए ले आओ तात सखा सुग्रीव। यानी मेरे कहने के प्राय कि सुग्रीव का चरित्र इतना अच्छा नहीं है जिस पर यह गौरव किया जाए कि हनुमान जी उसके मंत्री हैं। लेकिन ऐसे सुग्रीव, ऐसे कायर व्यक्ति, कामी लोलुप व्यक्ति के मंत्री हनुमान जी कैसे बन गए? क्यों बने भाई? क्या हनुमान जी उसकी कमजोरी नहीं जानते थे? क्या जानते थे? तुलसीदास जी ने लिखा है यहाँ पवन सुत हृदय विचारा राम काज सुग्रीव विसारा। वो जानते थे। कहा फिर हनुमान जी ऐसे के साथ क्यों दिए? कहा भाई यही तो मैंने पूर्व में बताया आपको कि गुरु आज्ञा गरीय से। सुग्रीव ने जब भगवान सूर्य से विद्या ग्रहण की तो कहा कि महाराज गुरुदेव दक्षिणा लीजिए, बिना दक्षिणा की विद्या सफल नहीं होती, ये शास्त्र का नियम है। गुरु को दक्षिणा में अवश्य देना चाहिए कुछ। यदि उसे ज्ञान लिया तो उसे दक्षिणा दो, नहीं दक्षिणा दोगे तो ज्ञान तुम्हारा सार्थक नहीं होगा। तो हनुमान जी ने कहा महाराज आपने हमें इतना ज्ञान दिया तो हम आपको दक्षिणा देना चाहते हैं। तो सूर्य देव ने कहा कि क्या दक्षिणा दोगे तुम? कहा जो कहिए प्रभु, आप जो मांगिए दक्षिणा देने के लिए सेवक तैयार है। तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे दक्षिणा देना है तो मेरा पुत्र जो सुग्रीव है उसकी जाकर तुम रक्षा करो। कहा बस यही दक्षिणा? बोले कहा वेरी मस्त।
वो सुग्रीव कैसा भी है, गुरु पुत्र है, इसलिए उसकी रक्षा करना उनका कर्तव्य बन गया। गुरु के निर्देशानुसार वो आकर के वहीं रहते हैं जहां सुग्रीव रहता है। अब आप देखिए, जब सुग्रीव ने, तो आदमी तो जो कमजोर होता है, दोषी होता है, अपराधी होता है, वो हमेशा भयभीत रहता है, हर एक स्थिति में भयभीत रहता है। और जो ईमानदार है, सच्चा आदमी है, वो निर्भय रहता है। निर्भय का यही लक्षण है कि वो सच्चा है। अभयम सत्व संशुद्धि, जिसकी बुद्धि शुद्ध है वो हमेशा निर्भय रहेगा, जिसकी बुद्धि अशुद्ध है वो हमेशा भयभीत रहेगा। अब भगवान राम और लक्ष्मण सीता की तलाश करते हुए जब सेवरी के यहां आए, सेवरी के यहां पूछते हुए मतंग ऋषि के आश्रम में आए। मतंग ऋषि जो थे वो उस काल के महान ऋषि थे, सबरी उनकी शिष्या थी। और मतंग ऋषि के विषय में भी बता दूं आपको, ये मतंग ऋषि कौन थे। भारत में हमेशा वैदिक साहित्य में ऋषियों की महिमा का वर्णन मिलता है, और ऋषि होने के लिए ये जरूरी नहीं कि वो कहां पैदा हुआ, किससे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ। मतंग ऋषि जो थे वो चांडालनी के लड़के थे। चांडाली, चांडाल जानते हो ना? चांडाल एक जाति होती है भारत में जिसे डोम कहते हैं, जिसका काम होता है मरघट पर, मरघट जहां मुर्दे जलाए जाते हैं वहां पर काम करना। और मुर्दे का, हरिश्चंद्र की कहानी आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो जाकर चांडाल के यहां बिक गए थे, डोम के यहां बिके थे, उसको चांडाल कहते हैं। उसका एक दूसरा नाम सोपच भी होता है। वो जाति है भारत में जो कुत्ते को मारकर खाती है, और कुत्ते के मांस दूसरे लोग नहीं खाते, लेकिन उस जाति के लोग खाते हैं, इसलिए उनको सोपच भी कहते हैं। अब उस चांडालनी के पुत्र थे मतंग ऋषि, लेकिन अपनी तपस्या से, अपनी साधना से महान ऋषि बने। और मतंग ऋषि इतने महान बने कि उनकी शिष्या सबरी, जिसके आश्रम को पूछते हुए भगवान स्वयं वहां पहुंचे, जिसके आतिथ्य को स्वीकार करके भगवान ने स्वयं को धन्य माना। आप लोग सबरी की कथा पढ़ते हैं, जो मतंग की शिष्या थी। उस मतंग आश्रम से जब भगवान आगे बढ़ने लगे तो सबरी से पूछा कि देवी बताओ, सीता का हरण हो चुका है, मैं उसकी तलाश में हूं, क्या तुम उसके विषय में कुछ जानती हो? तो सबरी मुस्कुराई, कहा प्रभु मेरे को छलने की कोशिश न कीजिए, मैं आपको जानती हूं, और गुरु कृपा से, मैं अपने गुरुदेव के प्रसाद से आपको अच्छी प्रकार से जानती हूं, इसलिए आप मुझे ठगिए नहीं, छलिए नहीं, बहकाइए नहीं। हाँ, इतना मैं जरूर आपको बताऊंगी, आप जो करने जा रहे हो, पंपा सरई जाऊ रघुराई तह हुई है सुग्रीव मिताई। अब आप पंपासर की तरफ जाइए, उससे आगे जाएंगे तो वहां सुग्रीव से आपकी मित्रता होगी। और सो सब कहीं ही देव रघुबीरा जानत हूँ पूछो मति धीरा। और वो सुग्रीव सब आपको बताएगा, और सब आप जानते हो, मुझे बहकाने के लिए मुझसे पूछ रहे हो, तो इतनी बात मैंने कह दी कि जो आप जानते हो मैं भी उसको जानती हूँ, मैं आपके बहकावे में नहीं आ सकती। ये सबरी ने कहा। तो भगवान राम जब उसके आश्रम से आगे बढ़े जहां सुग्रीव रहता था, तो सुग्रीव ने देखा, सबसे पहले किष्किंधा कांड प्रारंभ में से होता है ना, किष्किंधा कांड का प्रारंभ में ही से होता। आगे चले, कहां से आगे चले? सबरी के आश्रम से आगे चले। आगे चले बहुरी रघुराया, बहुरी माने बीच में बैठ गए थे ना, सबरी के यहाँ विश्राम किया था, और विश्राम करने के पश्चात वहां से आगे चले। फिर आगे चले तो उनको और मिल गए नारद जी, जहां पर उन्होंने नारद जी को सांत्वना दी पंपा सरोवर के किनारे पर। अब पंपा सरोवर के किनारे से विश्राम करके नारद को उपदेश दे करके भगवान आगे चले। आगे चलना है इसलिए कि पीछे नहीं जाना, क्योंकि जो लोग जिस उद्देश्य के लेकर चलते हैं उसमें हमेशा आगे चलते हैं। तो तुलसीदास जी लिखते हैं, आगे चले बहुरी रघुराया। बहुरी माने फिर,
रघुनाथ जी आगे चले, जहां थे पंपा सरोवर से आगे चले। किस तरफ चले, किस दिशा में चले? ऋषमुख पर्वत निहराया, तो वहां पहुंच गए जहां की ऋषमुख पर्वत था, जहां सवरी ने बताया था कि सुग्रीव वहां रहते हैं। भगवान उस दिशा की ओर आगे चले। अब सुग्रीव रहता था उसी पर्वत पर, तो जैसे मैंने बताया कि कायर आदमी जो है उसको हर एक व्यक्ति से भय दिखाई देता है। तो तहर सचिव सहित सुग्रीवा, वहां पर अपने मंत्रियों के साथ, सचिव कौन है? हनुमान जी। हनुमान जी उसके सचिव है। तहर सचिव सहित सुग्रीवा, वो सुग्रीव अपने सचिव के सहित वहां रहता है। और उसने आवत देखी अतुल बल सीमा, तो उसने देखा कि ये तो अतुलित बल की सीमा, अत्यंत बलवान दो महापुरुष आ रहे हैं। कहा देखते कैसे पता चल गया कि अतुलित बलवान है ये? कैसे पता चल गया? कहा कि जो विद्वान होते हैं उनके जीवन, उनके चेहरे का तेज बता देता है। जो बलवान होते हैं, जो तेजवान होते हैं, उनके चेहरे का तेज बता देता है, उनका स्वरूप बता देता है। उनके लिए परिचय देने की जरूरत नहीं होती। और भगवान राम और लक्ष्मण तो तेज की खानी है, तेजस स्वरूप हैं। इसलिए दूर से उनको देखते ही वो घबरा गया। आवत देखी अतुल बल सीमा, अतुलित बल धामम। हनुमान जी बगल में बैठे हुए हैं, लेकिन उनके बराबर का दूसरा कोई अतुलित बल सीमा दिखाई दिया। आप देखिए कितना सुंदर समन्वय है यहाँ पर। तो अब भयभीत आदमी, बलवान से डरा हुआ आदमी किसके पास जाता है? बलवान के पास। बलवान से डरा हुआ आदमी कायर के पास जाएगा क्या? उससे तो ये नहीं कहेगा भैया मुझे बचा लो, नहीं नहीं, वो बलवान के पास जाएगा। तो आवत देखी अतुल बल सीमा, तो अतुल बल सीमा को आते देख करके उसने अतुलित बल धामम जो उसके बगल में थे, तो अतिशभीत कह सुनु हनुमाना, हनुमान जी के पास चला गया और वही भयभीत होकर प्रार्थना करने लगा। हनुमान जी से कहा, हनुमान, कहा कहिए क्या बात है? कहा मेरे पिता ने आपको मेरी रक्षा के लिए यहां भेजा है और अब अवसर आ गया है मेरी रक्षा करने का। कहा हुआ क्या? कहा पुरुष जुगल बल रूप निधाना, आप अतुलित बलधाम है और वो जो आ रहे हैं दोनों वो भी अतुलित बलधाम है। आवत देखे अतुल बल सीमा, तो वो भी अतुल बल सीमा है, आप भी अतुलित बलधाम है और उनसे रक्षा आप ही कर सकते हो, मेरे बस की बात नहीं है। मैं आपके आश्रय हूं, आपकी शरण में हूं। हनुमान जी ने कहा भाई देखो, किसी आगंतुक को देख करके ये ना समझ लेना चाहिए कि ये मेरा शत्रु है, ये मारी देगा हमें। कहा फिर? कहा पहले सोचना चाहिए कि भय कौन किस लिए आ रहा है, क्यों आ रहा है, हो सकता है वो तुम्हारा मित्र हो। कहा ये तो मैं जानता नहीं, इसलिए मेरे इतना सोचने का समय नहीं है। धरी बट रूप देखते जाई, मैं तो जा नहीं सकता क्योंकि कहीं मेरा शत्रु हुआ तो वही मुझे दबा देगा, साफ कर देगा। इसलिए ये काम तुम करो, क्योंकि वो अतुलित बल सीमा है और तुम अतुलित बल धाम हो। यदि वो दोनों अतुलित बल मिलेंगे तब भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। तुम किसी भी प्रकार से जाओ, उनकी परीक्षा लेकर हमें बताओ। तो धरी बट रूप देखते जाई, कहा तुम बटु रूप धारण करके, ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके पास जाओ और दूध देखो। और कहे मोहि जिय से न बुझाई, और मुझे इशारे से समझा कर कह देना, यदि वो पठे बाली होई मन मेला तो भागव तुरत तजऊ यह सेला। कहा यदि वो बाली के पठाए हो तो सैन में ये नहीं कहना भग जाओ, यदि कहोगे भग जाओ तो दौड़ कर पकड़ लेंगे। इतना डरा हुआ आदमी है वो। वो कहता, हनुमान जी ने कहा फिर मैं तुम्हें कैसे समझाऊंगा कि बाली के पठाए हैं? कहा पठे बाली
तो हो ही मन मैला, तुम मुंह लटका लेना, ऐसे बना लेना। यदि ये बाली के पठाए हो तो तू अपने मुंह को ऐसे नीचे लटका लेना, मन को मलिन कर लेना मुंह को, तो मैं समझ जाऊंगा कि ये शत्रु है, तो मैं तुरंत यहां से भाग जाऊंगा। भागऊ तुरंत तजऊ यह सैला। इसलिए तुम जाओ, देखो कहा बटुरूप धर करके जाने के लिए क्यों कहा हमारे यहां शास्त्र में केवल एक ब्रह्मचारी बटु ही है जिसको ये छूट है कि वो किसी भी व्यक्ति से प्रश्न कर सकता है। नहीं तो शास्त्र में किसी से प्रश्न करने का विधान नहीं है। अनजान व्यक्ति से कभी प्रश्न नहीं करना चाहिए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, क्या करते हो, तुम्हारा बाप कौन है, तुम्हारी माँ कौन है, तुम क्या नौकरी करते हो, क्या कमाते हो, ये पूछने का अधिकार नहीं है अपरिचित से। किसी अपरिचित व्यक्ति से कभी भी उसके विषय में नहीं पूछना चाहिए, शास्त्र का ये निर्देश है। लेकिन ब्रह्मचारी के लिए ये छूट है कि ब्रह्मचारी किसी से भी कुछ पूछ सकता है, ही इज फ्री। क्यों भाई? क्या इसलिए कि वो बटु है। बटु माने ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी माने ज्ञान में विचरण कर रहा है, वो ज्ञान का अर्जन कर रहा है, वो विद्यार्थी है, वो हर एक से प्रश्न करेगा, हर एक से ज्ञान लेगा, ज्ञान लेना उसका काम है। इसलिए उसको छूट मिली है। मनु ने अपने धर्मशास्त्र में बटु को छूट दी है कि वो किसी से कोई प्रश्न कर सकता है, लेकिन आम व्यक्ति के लिए छूट नहीं है। तो सुग्रीव कहता है कि यदि तुम बड़े बनकर जाओगे तो फिर उनसे प्रश्न करोगे तो वो समझदार हैं, बलवान हैं, बुद्धिमान हैं, तो वो पूछ लेंगे भाई तुम्हारा क्या मतलब, मैं कोई भी हूं, फिर क्या करोगे तुम? इसलिए तुम बटु बन करके जाओ, तुम्हें अधिकार है उनसे प्रश्न करने का। और शास्त्र ये कहता है कि यदि कोई विद्यार्थी आपसे प्रश्न करता है और आप जानते हुए भी उसका उत्तर नहीं देते हैं तो आप पाप के भागी बनते हैं। यदि तुम बटु बनकर जाओगे तो उनको उत्तर देना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं उत्तर देंगे तो पाप के भागी बनेंगे वो। तो धर्मशास्त्र का बोध तो उनको है, क्योंकि अतुलित बल सीमा है, तेजवान महापुरुष हैं। तो इसलिए वो तुम बटु बन करके जाओ, उनसे प्रश्न करो, अपने आप उनको उत्तर देना पड़ेगा। दे हैव टू से अबाउट हिमसेल्फ, वो कौन है, कहां से आए हैं, क्या करते हैं, सब उनको बताना पड़ेगा। यदि तुम ब्रह्मचारी बनकर पूछोगे तो, विद्यार्थी बनकर पूछोगे तो। और यदि वैसे तुम जाकर पूछो तो वो कह देंगे भाई तुम कौन होते हो पूछने वाले, फिर तुम क्या करोगे? इसलिए धरि बटु रूप देखुते जाई, पठे बाली होई मन मेला, भागऊ तुरत तजऊ यह सेला। तो हनुमान जी उसके कथनानुसार, ठीक है भाई, क्योंकि गुरु का पुत्र हमारे यहां शास्त्र में बताया गया है कि गुरु के पुत्र को गुरु के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। तो गुरु का पुत्र है वो, इसलिए उसकी आज्ञा, गुरु की आज्ञा स्वीकार कर लिया। कहा ठीक है, चलो चल दिए हनुमान जी। तो विप्र रूप धरि कपित गए। किस रूप में गए? वही ब्राह्मण का रूप, ब्रह्मचारी का रूप बनाकर उनके पास पहुंच गए। अब जब चले तो गए, विप्र रूप धरि कपित गए, माथनाई पूछत यस भयऊ। तो उन्होंने, हनुमान जी ने वहां जाकर के सर झुका करके उनसे प्रश्न किया। कहा माथ नाई पूछत अस भयऊ का क्या अभिप्राय? क्योंकि ब्राह्मण को प्रणाम करने का तो अधिकार है नहीं किसी दूसरे को बिना जाने। तो माथ नाय का अर्थ होता है प्रणाम करना, माथा नवाना का। एक तो माथ नाय का अर्थ होता है यानी प्रणाम करना, और दूसरा माथ नाय का अर्थ होता है नीचे से सर करके बात करना। कहा नीचे सर करके बात क्यों कर रहे हैं भाई? का इसलिए कि कहीं ऊपर मुंह करके बात करेंगे पोल न खुल जाए कहीं, इसलिए आदमी जो है वो छिपा कर अपने आप को बात करता है। एक तो ये उसका उत्तर है। और दूसरा उत्तर है कि माथ नाई पूछत यस भयऊ, उन्होंने मस्तक नवाया। क्योंकि जब किसी से आप कुछ पूछना चाहते हो, बटु ब्रह्मचारी जो है उसके लिए विधान है कि जब किसी से प्रश्न करे तो वो विनम्रता के साथ माने नमस्कार के साथ प्रश्न करे।
मनु ने इस विषय में बहुत कुछ लिखा है। मैंने अपने विज्ञान भाष्य में इस विषय में लिखा है कि यदि प्रश्नकर्ता का प्रश्न सही न हो, सही ढंग से प्रश्नकर्ता प्रश्न न करे, तब उसका उत्तर नहीं देना चाहिए। और सही प्रश्न करने की विधि क्या है? तद विधि प्रणिपाते न प्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। तो तुम जिसके पास प्रश्न करने जाओ उसके पहले प्रणिपात करो, माने उसको नमस्कार करो। बिना नमस्कार किए यदि तुम प्रश्न करते हो तो तुम अपराधी हो, और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वो बाध्य नहीं होगा। इसलिए हनुमान जी शास्त्र को जानते हैं, महान शास्त्र ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है। इसलिए उन्होंने भगवान राम के समक्ष जाकर के पहले माथ नाय पूछत अस भयऊ। अब कस पूछत भयऊ ये तो कल बताएंगे, समय बहुत हो गया है। अब आप लोग प्रार्थना कीजिए मेरे साथ और फिर कल मिलेंगे। कल का आखिर दिन है, थोड़ी सी बातें और बताएंगे आपको। दिन में जो लोग मेरे से मिलना चाहें वो पता है, मैंने पहले ही बताया है कि 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हमारे पास आने वालों की सुविधा है। जो कोई आना चाहे, किसी विषय में प्रश्न करना चाहे, पूछना चाहे, जिज्ञासु हो, पिपासु हो, तो बड़े प्रेम से उसका स्वागत होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम